मुझे कुछ पूछना था। जैसे सर मैंने आपकी स्ट्रीम्स में बहुत देखा है एग्नोस्टिक जो शब्द यूज होता है और एथिस्ट, और मैंने सुना भी है कि आप कहते हैं कि एग्नोस्टिक जो होता है वो बिन पेंदी का लोटा या ऐसा कुछ जो इधर से उधर होता रहता है। लेकिन जैसा मैंने पढ़ा है सर, एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि उसे उस चीज की नॉलेज पे बेस रहता है। ये जैसे कि गॉड का कोई भी जैसे सबूत नहीं है, तो इससे अगर पूछेगा कि क्या तुम गॉड पे बिलीव करते हो, तो वो बोलेगा कि मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज की। मैंने ये पढ़ा है कि अग्नोस्टिक मतलब ये होता है। और जो एथिस्ट होता है उसका होता है कि इस चीज का सबूत नहीं है इसलिए मैं इस पे बिलीव नहीं करता। अच्छा, एक बात बताइए इमोर्टल। यस सर। एक क्रिमिनल है, वो एक गांव में घुसता है, वहां पे हम्म 10 लोग के सामने किसी हम्म की शोषण करता है, मारता है, पीटता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, चला जाता है, उनका घर लूट लाट के चला जाता है। जी। अब वहां पे 10 लोग हैं। 10 लोग ने क्या देखा कि एक क्रिमिनल आया, ये काम किया, करके चला गया। फिर पुलिस आती है। अब वो जो 10 लोग हैं, उसमें से एक क्या जवाब दे रहा है कि हाँ मैंने देखा है कि इसने ऐसा क्राइम किया है। एक क्या जवाब दे रहा है, नहीं भाई साहब हम तो कुछ देखे ही नहीं है, हमको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। एक दूसरा जो है कह रहा है नहीं नहीं, मैं आया तो था यहाँ पे, लेकिन मेरा ना, मैं उधर देख रहा था, पीछे देख रहा था, तो मैं देख नहीं पाया कि एक्चुअली में हो क्या रहा था। चौथा क्या कह रहा है, मतलब सब इसी तरह से बहाने बना रहे हैं। आप बताएं कि इसमें से कौन सा उत्तर ज्यादा सटीक लग रहा है आपको? जिन्होंने देखा और बताया कि जिन्होंने हाँ मैंने देखा देखा। उसने क्लियर मेंशन कर दिया। जिसने नहीं देखा है, लेकिन वो वहां क्राइम सीन पे पहुंचा, देख रहा है कि ऐसी स्थिति हुई है, और वो, उसको क्या जवाब देना चाहिए? उसे भी बोलना चाहिए कि हाँ मैंने भी देखा। मैंने देखा, मैं उसको तो नहीं देख सका, लेकिन ये हम्म, रिजल्ट मैंने देखा। मतलब आप हाँ जो चीज देखते हो क्लियर बताते हो। जी। अब आपसे कोई ये क्लेम करे कि ईश्वर है, भगवान है, और आप ये जवाब देते हो कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। हम्म। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो सामने वाले को? दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? सर जैसे कि यही कि हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, कोई क्लियर नहीं सबूत नहीं, ये नहीं तो है। आपके सामने तो ईश्वर के सारे मॉडल हैं। भाई ईश्वर हम्म, का कंसेप्ट ही आता है तरह तरह के धार्मिक लोगों से। एक ने मस्जिद खोल के रखी है, एक ने मंदिर खोल के रखी है, एक यज्ञ हवन करा रहा है, एक जो है बैठ के कुछ प्रेयर करवा रहा है। सबके मॉडल आपके सामने विजुअल है। कोई कह रहा है कि हाथी का प्राण बचाने के लिए पैर फंस गया था, मगरमच्छ खा रहा था, तो भगवान आ गए थे अवतार लेके बचाने के लिए। कोई बोल रहा है कंस मारने चले आए थे, कोई रावण मारने चले आए थे, कोई बोलता है भक्तों की पुकार सुन के चले आते हैं, कोई बोलता है किताब ही भेज देते हैं भाई आसमान से, लिख के पेन ड्राइव में किस में लेके भेजाते हैं। आपके सामने सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं, और आप ये जवाब दे रहे हो कि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है कि आप ये है कि नहीं है? हुँ, सर मेरा कहने का मतलब है जैसे कि हुँ, जो साइंस है और हुँ। जो बंदा साइंस पे बिलीव करता है, जो नहीं, रिलीजियस साइंस पे नहीं है। बिलीव नहीं किया जाता। साइंस पे बिलीव की बात ही नहीं है। साइंस तो एक फैक्ट है ना, उस पे बिलीव जी करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता है। हम तो आपसे ये जी। कह रहे हैं कि आप मैसेज क्या देना चाहते हो? सारा चीज़ मैटर करता है ना, मैसेज देना क्या चाहते हो? आपके जी अंदर कितनी गट्स है? जैसे ये एग्ज़ाम्पल जो था ना कि जब पुलिस आई, पूछा किसने क्राइम देखा? बाकी सब डर गए बहानाबाज़ी। एक बंदे ने खुलेआम कहा, हाँ मैंने देखा है, ये चीज़ हुई थी। सब मुकर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है। आप देख रहे हो आपके सामने सारे मॉडल सब के सब नकली भगवान बना-बना के बैठे हुए हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड सब नकली बना के बैठे हैं। आपके पास सारे मॉडल हैं। आपको ये भी पता है कि जो पूछ रहा है वो किस धर्म से संबंधित है, और उसका जो ईश्वर है वो किस तरह से नकली रूप से बना के उसको बेवकूफ़ बनाया गया है। फिर भी आप क्या कह रहे हो उससे कि आपको ना जानकारी नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप क्या मैसेज दे रहे हो उसको? बताएँ? आप ये बता रहे हो कि उसके मॉडल्स जो हैं, तुम जिस मॉडल्स को मान रहे हो, तुमको जो बेवकूफ़ बनाया गया है, तुम बेवकूफ़ बने रहो। एक बंदा आता है रास्ते से, आपसे पूछता है कि भाई साहब हमको ना किसी ने बताया है कि ये रोड ना इधर को जाती है, बेंगलोर को जाती है। अब आपको पता है कि ये बेंगलोर को नहीं जा रही है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसने आपसे पूछ लिया कि क्या ये बेंगलोर को ही जाती है? और आप क्या कह रहे हो, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। आप जान रहे हो कि भाई ये इधर को नहीं जाती है, ये झूठ बोल दिया है, किसी ने इसको बेवकूफ़ बना दिया है। लेकिन फिर भी आप क्या करो, आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब वो बेचारा उसी रास्ते पे जा रहा है, भटकते हुए जा रहा है। आपने क्या मैसेज दिया उसको? लेकिन सर अगर देखा जाए तो जो एथिस्ट होता है वो भी तो एक बिलीव ही कर रहा है, क्योंकि अगर किसी चीज का इनफ सबूत नहीं है और तो वो भी तो एक तरह से बिलीव ही कर रहा है ना कि गॉड नहीं है, सबूत नहीं नहीं, है इसलिए इसलिए बिलीव नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं है ये। बहुत कमज़ोर आर्गुमेंट आपने पेश किया यहाँ पे, बहुत ही
अतार्किक। यहाँ पे बात ये है कि किसी ने कपोड़ क्लेम ठोक दिया ना, आपके सामने ये चीज़ दिख रहा है कि कोई बंदा कह रहा है कि हमारे सामने जो है ऊपर से एक जिब्राइल आता था, अब वो आके कान में एक-एक चीज़ कह के फिर चला जाता था। फिर कभी आता था कुछ कह के। आप जानते हो ये मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप है, झूठा है। आप ये भी जानते हो कि अवतार की जितनी कल्पना की सब झूठी है। सारा चीज़ एकदम क्लियर कट है कि झूठ है, हुँ, प्रॉपर झूठ है। और आप क्या कह रहे हो अभी, अभी आप सोच रहे हो कि बिलीव कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। आपको लगता है कि इस तरह की चीज़ें पॉसिबल भी हैं? आप इस पे श्योर नहीं हो कि ये झूठा मॉडल है? दोनों, तीनों कोई कह रहा है कि हम ईश्वर के बेटे हैं, हाथ से छू देंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, वो हो जाएगी। क्या इन तीनों मॉडलों में आपको कोई अभी तक संदेह है कि इस तरह की चीज़ें आज से 2000 साल पहले या 500 साल पहले या 1400 साल पहले इस तरह की घटना हुई होगी? आप श्योर नहीं हो? भई वो भी उस समय इंसान थे, हम भी हैं। जब आज की डेट हुँ, में नहीं हो रहा है, उस समय भी नहीं हुआ होगा। अचानक से कैसे? छोटी-मोटी चीज़ें हो सकती हैं कि जो हमको ना समझ में आए, आपको ना समझ में आए। जैसे कभी-कभी लोगों को भूत दिख जाना, रात में उठते हैं अपनी खुद की इमेज दिखती है, वो श्योर नहीं होते कि उनको एक्चुअली हुँ, दिखा क्या था। लेकिन वो हुँ, कहानियाँ जो पहले से सुने-ऊने होते हैं, उस तरह से कुछ कहानी बना लेते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है आप सोए हुए हो, आपको जो है उठने की कोशिश कर रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो। आपकी आँखें खुल गई है, लेकिन अभी शरीर डाउन पड़ा हुआ है। तो उस समय आपको ऐसा लगता है कोई आपको दबा रहा है। तो कुछ छोटी-मोटी ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं। पर ये कहना ईश्वर अल्लाह गॉड इस तरह से जो मॉडल इन्होंने पेश करके रखा हुआ है, क्या आप श्योर ही नहीं हो आज तक? ये सारे मॉडल हमारे सामने हैं और यही लोग आके आपसे पूछ रहे हैं कि भाई इनके आप ईश्वर को जब ये पूछते हैं ईश्वर है कि नहीं तो समझें कि पहले उसको देख लीजिए उस कौन से धर्म का है। जिस धर्म का है वो अपने बारे में बात कर रहा है, उसके मॉडल को उठाइए कहीं नहीं भाई वो रॉन्ग मॉडल है। सर मुझे बस कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न दूर करना था मुझे। सर मेरा दूसरा हुँ। सवाल है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हुआ तो। 100 कन्फ्यूज़न दूर हुआ कि नहीं हुआ? पहले ये जी, बताएँ। यस सर, बिल्कुल। दूर हो गया ना? जी, आप बताएँ। और सर 100 बीसीई में आई थिंक इंडो आर्यंस जिसे कहते हैं, ब्राह्मण जो भी कहते हैं, वो आए थे। आई एम आई करेक्ट? यस सर? नहीं इसके कोई एविडेंस नहीं है। ओके, क्योंकि सर मैंने चैट जीपीटी में सर्च किया था तो उसमें लिखा हुआ था कि 15 बीसीई में ब्राह्मणिज्म आया और बुद्धा जो है वो 5 बीसीई में। तो जो ब्राह्मणिज्म है वो बुद्धा से पहले था। तो ऐसा, ये बताइए कुछ। ये स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ़ एक क्लेम है। इसका एविडेंस नहीं है। तथागत थे इसका एविडेंस है। इस पे सब श्योर हैं। लेकिन जी। ब्रह्मनिज़्म उनसे पहले आया, कहाँ से आया, कैसे आया, इस पे आज तक कोई भी सबूत नहीं है। एक सिंगल एविडेंस नहीं है। भई किसी भी इतिहास को ब्राह्मणों ने तो अपने इतिहास में कभी बताया नहीं कि बुद्ध से पहले वो थे, ये थे। उन्होंने तो हमेशा बताया है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। उन्होंने बोला हुँ, कि उनका हमेशा सतयुग से चला आ रहा है, उनके ये थे। उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं कि बुद्ध से 1500 बीसी से हम आए हैं। ये 1500 बीसी का जो डेटा है, ये तब रखा गया जब भारत में सिंधु सभ्यता ज्ञात नहीं थी। तब ये खाका बनाया गया। फिर पता चला कि भई इन्होंने क्या किया कि बुद्ध से पहले इन्होंने इनके वेद के हिसाब से ये थ्योरी गढ़ ली कि पहले ग्रामीण सभ्यता थी, ये थी, वो थी, ये सारी चीज़ें गढ़-गुढ़ के आराम से बैठ गए। यहाँ बुद्ध से पहले ग्रामीण सभ्यता थी, बुद्ध आए होंगे, उन्होंने उसको सही किया और उस समय उतना भाषा विज्ञान भी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था, तो ये भी थ्योरी गढ़ ली गई कि भाई साहब चलो इनका वेद पुराना था, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग गड़ोड़ के लेके आए हैं। लेकिन फिर जब इतिहास की खोज हो रही है, रिसर्च हो रही है, आगे बढ़ रही है, तो एक सिंगल सबूत नहीं। देखिए, तथागत के 2600 साल पहले के जब सबूत मिलने शुरू होते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि 100 साल का गैप हो गया हो, 200 साल का गैप हो गया हो, अब बीच में तथागत मिल ही नहीं रहे हैं? हाँ नहीं जी, सर। कंटिन्यू मिल रहा है ना। हर जी। साल, एवरी मंथ, हर एवरी डिकेड, एवरी सेंचुरी सब में मिल रहे हैं ना तथागत। मतलब एक बार जब परंपरा शुरू होती है ना, तो वो कंटिन्यू मिलती है। किस रूप में? भाषा में, लिखावट में, शिलालेखों में, ताम्रपत्र में, भोजपत्र में, पूरा पुरातत्व प्रमाण में, पत्थर से लेके रेशम पे, कागज पे, हर जगह मिल रहे हैं, देश में, विदेश में, मैन्युस्क्रिप्ट में। अब वहीं दूसरी तरफ आ जाओ, जो क्लेम कर रहे हैं कि बुद्ध से पहले हैं, उनका क्या एविडेंस मिल रहा है? ना कागज पे मिल रहा, ना शिलालेख में मिल रहा, ना कोई पुरातत्व में प्रमाण मिल रहा, ना कोई ताम्रपत्र, ना कोई भोजपत्र, ना देश में, ना विदेश में, ना किसी समकालीन यात्री ने इनके किसी चीज़ को देखा, यज्ञ हवन कुंड या इनके किसी चीज़ को। कोई एक सिंगल एविडेंस नहीं। पहला इनका भोजपत्र मिलता है सीधे मुस्लिम शासनकाल 1464 में, 64 में। अब जब पहली चीज़ ये मिलती है, तो आप देखें, आप इतिहास लिख सकते हैं। भई जब हिटलर था ना, पावरफुल था, तो उसने भी अपना इतिहास लिख दिया था, आर्यन ब्लड, समझ रहे हैं?
जिसके हाथ में सत्ता होती है, पावर होती है ना, वो बहुत कुछ लिखवा सकता है। तुगलक का नाम सुने हैं ना? पूरी सेना जी को, सैनिक को ही उठवा के चल दिया था। चल भैया ये तुगलकाबाद, चल नई दुनिया बसाते हैं, वहाँ पे रहेंगे। वहाँ गया तो पता चला पानी ही नहीं है। फिर सबको रिटर्न लेके आ गया। उसी में जो मर रहे हैं, लूट रहे हैं, जो वो हैं अपाहिज हैं, उनको भी वैसे ही टाँग-टूँग के लेके चला जाता था। तो इस चीज़ को आप समझिए कि जिसके कोई भी एविडेंस नहीं है, उसको जिसके एविडेंस है उससे भी पुराना साबित किया जा रहा है। चलो ठीक है, आपने फिर पीसी कह दिया तो चलो आपको पीसी में नहीं मिला। लेकिन तथागत बुद्ध जो हैं जब 2600 साल पहले आ जाते हैं, तो तथागत के समय में जब लिखावट-पढ़ावट हो रही है, त्रिपिटक की बात चल रही है, जब बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं, शिलालेख, तो आप भी तो लिखोगे, पढ़ोगे ना, तब जी भी तो सर। आपके मिलने चाहिए। जब किसी और के मिल रहे हैं तब आप मिल रहे हैं, कहोगे कि भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई थी लिखावट की, ये लोग लिखने लगे थे तो देखा-देखी हमने भी लिख दिया। इन्होंने मूर्ति बनाई तो देखो भैया हमने भी मूर्तियाँ बना दी। आप कुछ तो एविडेंस दोगे, आपका अभी भी एविडेंस ज़ीरो है। आप वही बुद्धिस्ट के अवलोकित बुद्ध को अपना आज विष्णु बता रहे हो, शिव बता रहे हो, दुर्गा काली बता रहे हो, तारा देवी को। आपका कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ऐसा कैसे? आप कहते हो कि आप विदेश से आ रहे हो, आप कहते हो कि आपका जो वेद है उसमें कोई देवी-देवता ही नहीं है, सीधे परमेश्वर है, ना उसमें राम है, ना कृष्ण है। और ये सारी चीज़ें बुद्धिस्ट की जातक कथा में फिर अचानक से आपका भगवान कहाँ से आ गया? चलो एक बार आपका जब आ गया, आप मानते भी थे, तो भाई साहब आपकी जब परंपरा निकली तो वो भी तो हर महीने, हर साल, हर डिकेड, एवरी सेंचुरी में सबूत उनके भी मिलने चाहिए पुरातात्विक से। तभी तो प्रमाण होगा कि भई आपकी भी पैरेलल में चल रहा था। क्यों नहीं मिल रहे हैं आपके? जी पैरेलल सर। में हर समय में मिलना चाहिए ना, शिलालेख जी। भी मिलने चाहिए आपके। क्यों नहीं मिल रहा इनका? तो इनके कब से मिल रहे हैं? तो इनके मुस्लिम शासन में मिल रहे हैं, कागज़ पे मिल रहे हैं। इनको तो लिपि तक नहीं पता है कि 14वीं सदी से पहले भारत में कौन-सी लिपि चलती थी। बताइए, इनको ये कहने को आर्यभट्ट, अंग्रेज़ आते हैं, उन्होंने पता लगाया आर्यभट्ट का। अल-बुरूनी ने लिखा था, पता चला आर्यभट्ट के बारे में, तो आर्यभट्ट को ये बाप बना लिए। इनको पता ही नहीं आर्यभट्ट कौन-सी लिपि में लिखता था। लिपि की ही जानकारी नहीं है, बाप पहले बना के तैयार हो गए। अब बाप कौन-सी भाषा में लिपि में लिखता था, यही जानकारी नहीं है। इतिहास के साथ खेला कर दिया इन्होंने, आपको नहीं लग रहा? जी सर। कालिदास को पिताजी बना लिए, काल्पनिक चाणक्य खड़ा कर लिए हैं। लेकिन बताएँ ये कौन-सी लिपि में लिखते थे ये लोग, ये जानकारी ही नहीं है किसी को। सब के सब इनके पिताजी हैं, पिताजी की बात नहीं याद है। अच्छा याद क्या है, तो रावण ने सीता से कौन-सी अमर्यादित बात की थी, वो बड़ा डिटेल से याद है भाई साहब। समझ रहे हैं ना? एक-एक ये सारी डिटेल्स याद है कि दाँत कितनी ऊँची है, कमर कटी प्रदेश से कितना चौड़ा है, ऊँचा है, ये स्थल इतना ऊँचा है, नीचा है, इसकी ये तारीफ़ किया, ये बड़ा डिटेल्स में याद है। पिताजी कौन-सी लिपि में लिखते थे ये सारी बातें वो नहीं याद है। जी सर। तो सर क्या बुद्धा जी के टाइम भी जैसे ये हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि जो रामायण है, महाभारत है, ये ओरल था और बाद में आके मतलब स्क्रिप्ट में हुआ। तो क्या मतलब ये तो झूठ ही है एक तरह से, मैं समझ रहा हूँ। तो क्या बुद्धा जी के टाइम भी जो उनकी उनकी जो टीचिंग्स थी वो भी ओरल थी और जब अशोका आए उस टाइम पे स्क्रिप्ट हुई, ऐसा? नहीं, नहीं, नहीं। तथागत के समय में लिखा गया है। लिखित प्रमाण मिले हैं तथागत के समय में। ओके। तो वो हाँ, किस लिपि में लिखी गई तथागत थी? धम्म लिपि में लिखी जाती थी। बुद्धिस्ट की किताब में बम्भी लिपि कहा गया। अब बम्भी को ही फिर ब्राह्मी कहा गया। ये तीनों ओके। शब्द बुद्धिज़्म में ही मिले हैं। बुद्धिज़्म की ही किताबों में मिले हैं। पाकित में उसको बम्भी कहा गया और संस्कृताई बुद्धिस्ट हाइब्रिड में उसको ब्राह्मी कहा गया। ब्राह्मणों को ये नाम ही नहीं पता था कि इस नाम की कोई लिपि भी है भारत में। अब आप ये सोचिए कि तथागत के समय में लिखने के प्रमाण हैं। मैं इस पर स्ट्रीम किया था, पिछले 4-5 स्ट्रीम आप देखेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। हमने जातक कथाएँ की जो सीरीज़ की उसमें भी लिखने के प्रमाण मिल रहे हैं कि राजा लेटर लिख के भेजता था। पत्राचार चल रहे हैं, लिखने के सबूत मिल रहे हैं जातकों में। जातक त्रिपिटक तो 2600 साल पुराने हैं। तथागत के समय की त्रिपिटक है। उसमें लिखने के कि उस समय लिखा जा रहा था। पहला जो संगीति हुई, उस समय लिखा गया था। इसके प्रमाण मिल रहे हैं। फिर सम्राट अशोक तो ख़ैर लिखवाए ही थे। ऐसा तो है नहीं कि सम्राट अशोक जो है रातों-रात एक लिपि भाषा तैयार कर दिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी। इतने बड़े-बड़े शिलालेख लिखवाना रातों-रात तो कोई भाषा जन्म नहीं लेती है। आपको ये हुँ। मानना पड़ेगा लिपि भी अचानक से रातों-रात तो जन्म नहीं लेती है। और ना ही सम्राट अशोक ने ये लिखवाया उस अपने इंस्क्रिप्शन पे कि ये भाषा जो है, ये लिपि जो है मैंने ही आविष्कार किया है, आज ही आविष्कार किया है भाई साहब, तभी लिखवा रहा हूँ। जी सर। तो हमारे यहाँ लिखने की परंपरा थी, सिंधु घाटी सभ्यता में भी थी, वो लगातार डेवलप होके आ रही थी।
ऐसे में कोई आपको जब ये गपोड़ फैलाता है ना कि हम मौखिक लेके आए हैं, तो समझिए कि सबका कैपिटल सी काट रहा है वो, अपना भी सबका। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये उन्हीं लोगों के, मतलब हिंदू जो अपने आप को कहते हैं, कि जो परशुराम थे, उन्होंने 21 जनरेशन को मार दिया था क्षत्रिय के। तो मुझे बस ये कंफ्यूजन था, मतलब मैंने थोड़ा मतलब इसके बारे में रिसर्च किया, चैट जीपीटी वगैरह एआई से भी पूछा मैंने, तो उसमें लिख रहा था कि जो 21 जनरेशन जो उन्होंने मारा, जैसे तो वो अडल्ट थे जो कि सिपाही थे, तो और जो बच्चे लोग थे वो आधे मतलब जनरेशन बच्चे थे जो गर्भ में थे, तो वो जनरेशन बढ़ाते गए, ऐसा कुछ। तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। देखिए, महाभारत का आदि पर्व का 64 सर्ग है और उसमें ना इसकी पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। मैं आपको खुद पढ़ा देता हूँ, आप खुद पढ़ के एक-एक श्लोक आप पढ़ के खुद देख लीजिए कि क्या उसमें ऐसा कुछ लिखा भी हुआ है। ये देखिए जी 64 सर्ग है, आदि पर्व, गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ। पढ़िए जी तो। सर। ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन, असुरों का जन्म और उनके भार से पीड़ित पृथ्वी का ब्रह्माजी की शरण में जाना तथा ब्रह्माजी का मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी का देवताओं को अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश। अब यहाँ पे बता रहा है ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और श्लोक संख्या 1 है। जी क्या कहता है? ब्राह्मण अपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बताए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्त्रों राजाओं का मैं भली-भाँति परिचय सुनना चाहता हूँ। मतलब जितने भी राजा हैं, जी पहले हों या बाद के हों, सबका ये परिचय सुनना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए क्या सुनाता है 2 नंबर में, महाभाग, वे देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। तो वेस्पायन उवाच, वेस्पायन बता रहे हैं क्षत्रियों के बारे में। राजन, यह देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूँगा। अब ये जो है नमस्कार करके कर रहे हैं 4 और 5 नंबर से। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोक को क्षत्रिय शून्य कर दिया था, क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। इसमें देखें जो साफ-साफ लिखा है कि पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित, ये नहीं कह रहे हैं कि किसी एक राज्य को क्षत्रिय रहित या जी जी। किसी एक देश को क्षत्रिय रहित। यहाँ क्या लिखे हैं? पृथ्वी को क्षत्रिय रहित। तो उस समय अगर कोई होगा या कोई हम्म। क्षत्रिय बच्चा होगा, एलियन बच्चा हो सकता है। धरती पे तो नहीं है। है ना? जी मतलब इनकी किताबों के अनुसार, अब काल्पनिक ही सही, कल्पना में ही हम लोग गोते मार रहे हैं। तो कोई क्षत्रिय एलियन हो सकता है, लेकिन इनके हिसाब से ये पूरा दावा है कि पृथ्वी को ही क्षत्रिय रहित करके अब महेंद्र पर्वत पर चले गए। आगे देखिए, उस समय जब भृगुनंदन ने इस लोगों को क्षत्रिय शून्य कर दिया, देखिए क्या किया? क्षत्रिय शून्य, 0 कर दिया भाई साहब। क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं ये? क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से, बच्चा पैदा करवाने से के लिए ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। मतलब ब्राह्मणों के पास गई थी क्षत्रिय नारियाँ कि भैया उनको बच्चा चाहिए, बच्चा का अभिलाषा है। 6 नंबर जी। पे। ये जो क्षत्रिय रहित मतलब पूरे पृथ्वी के, मतलब जो छोटे बच्चे थे जो अभी मतलब सेना में शामिल नहीं हो सकते थे, और जो महिला के जो क्षत्रिय और लेडीज थी उनके जो गर्भ में थे उनको भी मार दिया था, ऐसा? भई यहाँ पे तो इन्होंने जो लिखा है, वो तो यही पता चल रहा है। गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले जी ने तो यही लिखा है। इसका निष्कर्ष दिया है उन्होंने कि भई परशुराम तो गर्भवती जो स्त्री होगी, उसका पेट फाड़ के जो गर्भ का बच्चा होगा, उसको भी मारा होगा ना, तभी ना क्षत्रिय शून्य करेगा। और क्योंकि जब एक भी बच्चा नहीं है, जब ये लिखा जा रहा है कि भई उस सारी की सारी जो क्षत्राणियाँ हैं, वो तो ब्राह्मणों के पास पहुँच रही हैं, है ना? हम्म, पुत्र की जी अभिलाषा से, मतलब कोई पुत्र नहीं है। और यहाँ कहीं भी आपको ये तो नहीं बताया जा रहा है ना कि हाँ, कुछ लोग बच गए थे, उनके गर्भवती कुछ स्त्रियाँ बच गई थी क्षत्राणियाँ, जिनसे फिर से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, ऐसा तो लिखा नहीं है। नहीं लिखा है ना? तो जब जी लिखा ही नहीं है, उसके बारे में क्यों दिमाग लगाना? जो चीज़ लिखा है, हम उसको देखेंगे।
तो यहाँ हुँ, क्या लिखा है कि क्षत्रिय शून्य कर दिया, तो क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण। अब देखिए यहाँ पे नर रत्न, वे कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतुकाल में उनसे मिलते थे, न तो कामवश न बिना ऋतुकाल के ही। मतलब सीधे-सीधे भाई साहब मिसमैच ना हो, सीधे प्रेग्नेंट हो जाए महिला, समझ रहे हैं? जी। मतलब पूरा प्लानिंग ज्योतिष, जोड़, घटाव, गुणा, भाग जो इनका होता होगा कर-कुर के मिलते थे सीधे। अब लिखे हैं तो हम भाई पढ़ दे रहे हैं, इसमें हम क्या यस। जानते हैं इन लोगों की कहानी, काल्पनिकता में गोते मारना। अब ये देखिए 7, 8, 9 में देखिए, राजन उन सहस्त्रों क्षत्रियाणियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया। अब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए ना इसमें कहीं लिखा है कि पहले से उनके बच्चा था, इनके यहाँ कोई कौन-सी टेक्नोलॉजी थी, बोलते हैं आज के आईवीएफ कौन-सा टेक्नोलॉजी ये बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी थी, वो टे यहाँ तो सीधे-सीधे देखिए गर्भ धारण कर रहे हैं ब्राह्मणों से मिलके। फिर देखिए और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। तो देखिए यहाँ तो सीधे-सीधे कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया तब जाके जन्म दिया क्षत्रिय कुमारियों का और कुछ तो लिखा नहीं है। लिखा हुँ, होता तो हम सोचते। और देखिए इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियाणियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। ये तो लिखा हुआ है, देख लीजिए। ब्राह्मणों द्वारा। फिर कहता है वे सब संतानें दीर्घायु होती थीं। तदंतर जगत में पुनः ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण प्रतिष्ठित हो गए। तब फिर से वर्ण व्यवस्था चल निकली, जिसमें ब्राह्मण प्रधान हुआ। बाप बन गया। जी सर। तो अब बताइए इसमें आपको कोई डाउट हो तो? नहीं, नहीं सर, अब डाउट नहीं है। ठीक है फिर।